ओळख आहे या खेळाडूची. अगदीच आपण जर पाहिलं तर अव्वल दर्जाचं क्रिकेट या माणगाव तालुक्याचं ज्यानं खेळलं आज थोडं कमी पडलं, पण हरकत नाही आहे. इथून पुढे 2026च्या सगळ्या टुर्नामेंटसाठी तुला कुडकी बिग बॅशच्या वतीनं खूप साऱ्या अधिक शुभेच्छा. यस, जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये जिकडे आपण मुस्तफ सरांचा आवाज ऐकूया. धन्यवाद हर्षल मुंडा सर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी हमने देखी मृणाल वर्सोलकर की. लगभग 25 रन बनाए थे मृणाल वर्सोलकर ने, लेकिन प्रथमेश राठौर चूंकि आंध्र प्रदेश इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, जिन्होंने एक शानदार छक्का लगाया. लेकिन पहली ओवर, मैं अक्सर कहता हूँ निर्णायक ओवर होती है, जिनके माध्यम से 3 विकेट पहली ओवर में मिले थे और इसी कारण से उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था. उरन का ये बल्लेबाज देखिए, पहली गेंद पर फिजाई हमला देखने को मिला है. इस बार गेंद जाएगी अयूब शेख के बल्ले से, शानदार छक्का आता हुआ. अयूब शेख कासार वडोली का ये ठाना जिले का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे माना जाता है. आज उसी बल्लेबाज को यहां पर मौका दिया गया है और आते ही इस बल्लेबाज ने अपने जलवे दिखा दिए. अफजल भाई ने भी कहा कि फाइनल में इंशाल्लाह मैं अपने कमेंट्स दूंगा. इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के पीछे जो कुड़की वासियों की मेहनत है कि हमारा ग्रामीण टैलेंट किस तरह से अपने टैलेंट को, अपने कौशल्य को, अपने प्रतिभा को दुनिया के सामने दिखाए. धीमी गति की गेंद थी, लेकिन इस बार भी नी फुल टच गेंद, इस बार भी गेंद जाएगी सीधे डीप स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर. एक और गेंद पर को लगे है पर, और साजिद लाला ने लगा दिया इसमें 6 के हस्ताक्षर. 6 रन लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का. पहली गेंद पर सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया था विनीत माली ने. केपीएल में विनीत माली ने लगातार 3 अर्धशतक लगाए थे इनामपुरी में, यानी कि अंगद पाटिल के गांव में. आज देखिए ये बेहतरीन ऑलराउंडर और बेहतरीन आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त हम देख सकते हैं दोस्तों जोबिया कोकन यूनाइटेड और लाइबा 11 के टीम में. आहा, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, तो बिल्कुल अपनी रफ्तार से यहां पर बीट कर दिया था. फंबल हो गए थे अयूब शेख. मी सुद्धा काही कच्चा गुरुचा चेला नहीं, दिखा दिया इस गेंदबाज ने, रोहित ने. उरन ढकटी जी का ये खिलाड़ी दोस्तों, हालांकि इस खिलाड़ी में काफी प्रतिभा है, लेकिन दूसरे जानिब ऊंचे कद का बल्लेबाज अयूब शेख इस बार की अपनी दिशा से भटके. इस बार बिल्कुल अंपायर की जानिब से वाइड कॉल होगा और वाइड कॉल सिग्नल यहां पर मिलता हुआ मुख्य अंपायर साजिद लाला की तरफ से. अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या आगे बढ़ेगी. रनों की संख्या इस बार अगर देखेंगे तो 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. रोनी अगली गेंद, लेकिन इस बार भी सीधे स्लॉट में गेंद थी, सीधे बल्ले से तीर की मानिंद सीधा खेल दिया और जड़ दिया एक शानदार चौका. 4 रन. बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है. अब अगर देखा जाए तो इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 18. जिस तरह से मृणाल वर्सोलकर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी अफजल खलीक 11 अलीबाग की जानिब से, और ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज है. इन दिनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है. पीएनपी चषक में भी 12 गेंदों में 42 रन इस बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है. 5 गेंदें हुई. अंपायर षटक संपलाय. पहले डॉट, फिर सिंगल, फिर उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, फिर वाइड, फिर बाउंड्री. इस तरह से ये पृथक्करण रहा पहले ओवर का रोहित के. देखने पहला ओवर अगर देखा जाए तो रोहित का महंगा साबित हुआ है. लाइबा 11 की ये टीम और अयूब शेख और विनीत माली को आप देख सकते हैं. कैम्बोर्डी का ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार अपने फॉर्म में, और अयूब शेख कासार वडोली थाना जिला के ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन यहाँ पर वापसी होती हुई. बहुत ही बढ़िया गेंद थी विशाल की. डॉट गेंद आती हुई. इस वक्त हम देख सकते हैं अतर गड़ाड़े को काफ़ी मेहनत कर रहा है.
लगातार तीसरा दिन, धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार गेंद स्लॉट में थी। गति परिवर्तन करने की कोशिश की थी लेकिन उस पर जड़ दिया एक बहुत ही शानदार छक्का विनीत ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। और इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में मैंने आपको जिस तरह से जानकारी दी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर थाना जिले का ये खिलाड़ी अयूब शेख, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं दोस्तों केम्बुल्डी का विनीत माली बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि अयूब शेख का पिछला सीजन हमने देखा था रॉयल फेस्टिवल के मैदान पर कुछ खर्चीला साबित हुआ था। मानकोली का विनीत माली आइकॉन खिलाड़ी, विनीत माली मैन फ्रॉम मानकोली, और अयूब शेख कासर वडोली। अगली गेंद विशाल की, इस बार अंदर इनसाइड एज लगने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। खुद हमने देखा विकेट कीपर दौड़ कर गए थे गेंद पर, लेकिन इस बीच रन लेने का एक समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल की सहायता से स्ट्राइक को रोटेट किया। फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर होंगे अयूब शेख, ऊंचे कद के बल्लेबाज। सामने भी अगर देखा जाए तो ऊंचे ही कद का गेंदबाज है। गति की गेंद, पहली गेंद स्लॉट में थी और इस बार भी समालोचन कक्ष को सलामी दिया। अयूब शेख ऑन फायर, 3 छक्के जड़े हैं अब तक अयूब शेख ने अपने इनिंग में, और एक शानदार चौका हमने देखा था कवर के क्षेत्र में। आज अयूब शेख नॉट ओनली बॉलर बस अपने आप को सिद्ध कर रहा है कि मुझे थाना जिले का बेहतरीन ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है। रतन बुआ चषक हो या फिर सुप्रीमो चषक हो, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार लोअर फुल टॉस, लेकिन टेनिस क्रिकेट की सबसे कारगर गेंदबाजी ये होती है वाइड यॉर्कर कराने की कोशिश साहिल की। इस प्रकार से गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए, तब जाके आप बल्लेबाज को बीट कर सकते हैं, फंबल कर सकते हैं। अगली कोशिश क्या होगी? साहिल की धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार भी अपने कद के हिसाब से खेला, हवा में गेंद है, मौका बना यहां पर, और मौके को हाथ से गवाया नहीं बल्कि अयूब शेख को बैक टू द पवेलियन भेजा है। यह पहली सफलता मिलती हुई साहिल को अयूब शेख के रूप में मस्ट नीडेड विकेट की तलाश थी कि यह विकेट हमको मिलना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बार अगर अयूब शेख की बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो तो अयूब शेख के लिए तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, कुछ स्लोवर डिलीवरी पर ही प्रहार हमको देखने मिले अयूब शेख के, और अब यह बल्लेबाज आउट होकर बैक टू द पवेलियन। 38 रन के स्कोर पर यह पहला झटका लगा है, यानी कि दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। प्रतीक बीच मैदान पर रवाना होते हुए, बहुत ही बढ़िया टीम है भिवंडी की, मानकुली की, ये टेम्ब्यूली सॉरी भिवंडी तालुके की है ना, यस भिवंडी की टीम है। हालांकि भावेश पवार की टीम को भी हराने का इन्होंने विक्रम किया है। यह ऐसी टीम है दोस्तों, अनहोनी को होनी कर दे। अब उनके सामने एक चुनौती होगी ज़रूर जसवली टीम की, और जसवली टीम में मुनीब ज़रूर हमको देखने मिलेगा, है ना। यस, ये क्या हमारे बिल्कुल नज़रों के सामने है। इसी मैदान पर 84 रनों की एक आतिशी पारी मुनीब ने सजाई थी, लेकिन यहाँ पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला है। अलॉन्ग द कारपेट 1 रन जरूर मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे की मांग कोशिश हो रही थी, लेकिन समय चलते अपने बढ़ते हुए कदम को रोका और मना कर दिया था एक दूसरे ने कि नहीं, यहाँ पर दूसरा रन पॉसिबल नहीं है। बहरहाल यहाँ पर 1 रन ज़रूर मिला, और इस सिंगल की सहायता से स्कोर का आगाज़ यानी कि इजाफा होते हुए आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 39 रन। साहिल धीमी गति की गेंद, इस बार भी गेंद हवा में लहरा रही है। ओह माय गॉड, ये कैच होना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुख्तार भाई है शायद, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। शायद सूरज की शुआएं, सूरज की किरण आंखों पर होगी। कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उनके हाथों से एक कैच छूटा है। ज़रूर एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आज देखना ज़रूरत होगी इनके बल्लेबाजी की। मुनीब के साथ अगर अच्छा बल्लेबाज लगा इस मैच में तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश और इस बार सक्सेस भी हो गए। 1 बाउंस गेंद जाएगी, नो डाउट सीमा रेखा पार, खनखनित षटकार, चौकर सॉरी 1 बाउंस गेंद गई है, क्योंकि डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला था, लेकिन वहां पर इशारा आया अंपायर जी का चौकार का। 4 रन मिलेंगे। अगर बात करें अथर, तो इस चौके की सहायता से हमारा स्कोरर अथर मुझे बता रहे हैं कि रनों की संख्या बढ़ती हुई पहुंची है 46, 46 रन।
एक ही विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। बची हुई 6 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस पर यह तय होगा कि आने वाले वक्त में क्या लक्ष्य आपको जसवली टीम के विरुद्ध दिखेगा, यानी कि जुबिया कोकन यूनाइटेड जसवली के विरुद्ध। जसवली की टीम में दोस्तों एक बहुत ही होनहार बेहतरीन खिलाड़ी दक्षिण रायगढ़ का मुनीब मौजूद है, और मुनीब ने इसी मैदान पर एक शानदार पारी सजाई थी 84 रनों की। कौन भूलेगा उस आतिशी पारी को। एक 83 रनों की एक बेहतरीन पारी हमने योगेश पेनकर सर की भी देखी थी, जब 100 रनों का पीछा किया था। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर कई ऐसे इतिहास बने भी है। 3 मेडन ओवर पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था। अजिंक्य ने 1 मेडन ओवर की थी, खालिद काजी ने 1 मेडन ओवर की थी, और रोड के ही निशी कर्णेकर ने 1 मेडन ओवर आखिरी के दिन में की थी। हालांकि निहाल ने भी बहुत ही बढ़िया पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, और इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में झूल रही थी। बिल्कुल अंपायर का इशारा यहाँ पर आउट। ओ यूटी, बल्लेबाज आउट होंगे। मैदान से बाहर जा रहे लगा है ये दूसरा झटका, और स्कोर की संख्या अगर देखें तो वहीं पर रुके हुए है 46 रन। विनीत माली ने बहुत ही शानदार अपनी टीम के लिए लगभग 11 रनों का योगदान दिया, और अय्यूब शेख ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। 3 छक्के और चौके की सहायता से 22 रन बनाए थे। चलिए आखिरी ओवर का ये मैच पहली इनिंग का, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा वक्त को ज़ाया न करे। फलंदाजांना सुद्धा विनंती असेल, आणि इनिंग ब्रेकमध्ये पुढील सामन्याचा टॉस होईल। अर्थात शिफा 11 आणि पठाण वॉरियर्स या उभय संघामध्ये यापुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, म्हणून डोंट गो अवे, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा कुडकी बिग बॅश धमाका सीजन 2। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हमने देखा दोस्तों, नौमान ने एक सफलता दी है। मोनिश पाटिल, भिवंडी तालुके से ये बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी जिन्होंने कई बड़े बड़े विक्रम किए हैं, आज वडवली फाटा यहाँ पर आए हैं, यानी कि गुलाम भाई पेशमाम की रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत से मैदान में। लेकिन इस मैदान को सजाने में दोस्तों कुडकी वासियों की भी बहुत ही मेहनत है, क्योंकि ऑक्टोबर में अवकाळी पावसामुळे खराब ग्राउंड झाला होता। उसके बाद वॉर फुटिंग यानी कि युद्ध पातळीवरती यानी मेहनत घेऊन हा सुंदर असा मैदान सजवला है। तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धीमी गति की गेंद से आड़ियों बल्ले से खेलने की कोशिश, ओहो यहाँ पर मिस फील्डिंग, बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण, और शायद मुनीब अब्दुल्ला के हाथों से ये गलती हुई। पश्चाताप हो रहा है, अफसोस हो रहा है मुनीब, लेकिन अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल ये वेलकम बाउंड्री हम इसके कहेंगे। नशीबाचा चौकार आला है, इस चौके के साथ स्कोर 50 के पार हुई होगी या 50 पूरे। ओके 50 रन, 50 अप, हाफ सेंचुरी टीम की मुकम्मल लाइबा 11 की। हालांकि अच्छी गेंद सीधे जड़ में, या वेले डांडी 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 गुल, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। देखिए नोज से टोज स्टार्ट करने के बाद गेंद को रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीधे गेंद को बल्लेबाज के चरणों में डाल दिया और सीधे डंडा उखाड़ दिया, तो इस तरह से बहुत ही बड़ी कामयाबी। हालांकि ओवर भी आकर अगर देखा जाए तो नौमान की अच्छी रही, एक वेलकम बाउंड्री आई जरूर मुनीब के बिल्कुल हाथों को लगने के बाद वो गेंद सीमा रेखा के पार चली गई थी। बहरहाल यहाँ पर 50 रन पर ये लगा है तीसरा झटका लाइबा 11 की टीम को। देखिए कहाँ कहाँ से टेनिस क्रिकेट के महान सितारे टीम ऑनर लेके आते हैं अब्दुल रशीद भाई। ये वाकई में दक्षिण रायगढ़ में ये खासियत है, महान सितारे आपको जमीन पर नजर आएंगे, आसमान के सभी सितारे आज वडवली फाटे पर नजर आएंगे। अभी इससे पहले आपने देखा था प्रथमेश राठौड़ को राजस्थान चषक जिसने जूता लगातार फाइनल में खेलने का एक कीर्तिमान किया इस खिलाड़ी ने। मैन ऑफ द मैच भी बने थे जब पहली ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे। हालांकि मुरनाल वर्सोलकर बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में इस सीजन में हर मैदान पर अपनी छाप, अपने झंडे बुलंद करने वाला। और सज्जाद जनाब का यहाँ पर आगमन हो चुका है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे जितने भी साथी इस वक्त बिल्कुल फहद भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, फहद तुरुक।
हाँ, इस बार फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश हवा में, और मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, बिल्कुल सीधे हाथों में खेल बैठे और बैक टू बैक ये दूसरा झटका। देखिए 2 विकेटें यहां पर हासिल किए हैं, यानी कि अब हाईट्रिक की दहलीज पर है नोमान। इस टूर्नामेंट के अब तक एक भी हाईट्रिक मुकम्मल नहीं हुई, हालांकि मौके कई बने थे लेकिन किसी भी गेंदबाज ने अपनी हाईट्रिक मुकम्मल नहीं किए। तो यहां पर नोमान के लिए स्वर्ण संध्या हासिल, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नोमान के लिए। क्या नोमान हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? जबकि ये ओवर की मेरे ख्याल से 5वीं गेंद होगी। इसी ओवर में 3 झटके दिए हैं नोमान ने, आखिरी 2 गेंदें आना बाकी है। इस मैच के अंपायरिंग आप देख सकते हैं साजिद खान और मुन्ना भाई पठान, स्क्वायर लेग अंपायर। साजिद लाला ने भी बहुत क्रिकेट खेला है दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि यूनिक स्पोर्ट्स से इन्होंने शुरुआत की थी, ईगल स्पोर्ट्स, यूनिक स्पोर्ट्स, और फिर उसके बाद राहुल में खेले, मैचलेस में खेले, ऐसे एक नहीं अनेक टीमों में साजिद लाला ने अपने जलवे दिखाए। चलिए हैट्रिक वाली गेंद, क्या हैट्रिक मुकम्मल होगी हवा में, लेकिन गेंद जाएगी, मुझे ऐसा लगता है दर्शक दीर्घा में। खिलाड़ी है वहां पर लेकिन गेंद को केवल तकते रह गए और गेंद ने सीधे सीमा रेखा के बाहर आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक स्टैंड एंड डिलीवर्ड किया। 6 के साथ स्कोर उछाल लेता हुआ पहुंचा 56 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। लेकिन नौमान ने जो अच्छा कमबैक किया था एक चौका आने के बाद, लेकिन उसका तीसरी वाली जो हैट्रिक वाली गेंद थी उस पर एक शानदार छक्का लगा। आखिर गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रहार किया था लेकिन गेंद थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेला, इनर एज लगी थी और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अच्छी फेंकी, लेकिन यहां पर गैदरिंग गलत, और जिसके कारण जहां पर 2 रन होने चाहिए थे वहां पर तीसरा रन भी मुकम्मल किया, चौथा रन भी मुकम्मल। देखिए 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 4 रन तो जरूर मिलेंगे। ये वेलकम बाउंड्री इसी एक ओवर में एक मुनीब के हाथ से कैच फील्डिंग मिस हुई थी, वो भी चौका आया था, वो भी वेलकम बाउंड्री थी, और आखिरी गेंद पर भी ये बल्लेबाजों ने जो आंखों ही आंखों में इशारा करके स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया, एक प्रेशर बना रखा फील्डरों के ऊपर, और जहां पर केवल 1 ही रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन दौड़कर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट की एक मिसाल पेश की और 4 रन मुकम्मल किए दौड़कर। इस तरह से रनों की संख्या हो गई है 4 ओवर की समाप्ति पर 60। जीत के लिए ज़रूरत होगी 61 रनों की। अब देखना होगा अयूब शेख, विनीत और दीगर जो खिलाड़ी इस वक्त पहले मर्तबा वडवली फाटे पर कुड़की बिग बैश धमाका खेलने के लिए और अपने जलवे दिखाने के लिए आए हैं, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी। 61 रनों का ये जो लक्ष्य है ये कितना मुश्किल हो सकता है, जूबिया कोकन यूनाइटेड को चेस करने में कितनी परेशानी आएगी, क्या होगा दोस्तों इस मैच का। लेकिन मुनीब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और उसी तरह से 2 आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मुनीब का साथ निभाते हैं। ओवरऑल इस मैच में क्या होगा अगली 4 ओवर में, ये बताने के लिए दोस्तों दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं लेता हूं आपसे थोड़ी सी देर के लिए इजाज़त, और सीधे चलते हैं हमारी माय बोली मराठी भाषा में हरीश डिगीकर सर के पास। हेलो चेक। चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, लक्षात घ्या।
तर एक विशेष सन्मान करतोय आपण जुनेद कुरेशी यांचा कुडकी बिग बॅश धमाक्यासाठी. जुनेद कुरेशी यांचा सन्मान करतील इम्रान डावरे. या एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व, अर्थात आमचा रायगड क्रिकेट ग्रुप ज्यांच्यामुळे सातत्याने 24 तास जिवंत असतो, जुनेद कुरेशी. त्यांचा सन्मान इम्रान डावरे करतील. चला, एक सूचना असेल लक्षात घ्या आमच्या क्रिकेट रसिकांना, प्रेक्षकांना. 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपण कृपया इथे मुख्य हमरस्ता आहेत, इथे कोणीही गाडी पार्क करू नका, ही विनंती आहे. आपल्या सेवेसाठी आमच्या आयोजकांनी समालोचन कक्षाच्या मागच्या दिशेला पार्किंग अवेलेबल केलेली आहे. तर विनंती असेल तिथे आपल्या गाड्या पार्क करा, ज्या सुरक्षितही राहतील आणि बाकीच्यांनाही त्याची अडचण येणार नाही, ही विनंती आहे आपल्याला. प्रेक्षक मायबाप, तुमच्यामुळेच्या स्पर्धेला 4 चांद लागतात. खूप चांगली स्पर्धा आमची आहे, तर तुम्ही आम्हाला सहकार्य कराल अशी अपेक्षा आहे. चला, जुनेद कुरेशी यांचा सन्मान इम्रान डावरे करतायत, त्यांचे खूप खूप आभार. जय मैदानाकडे. एकसष्ट धावांचं आव्हान आहे. 4 षटकामध्ये 61 धावा. सुहेद घराडे साहेब या आपल्या हस्ते टॉस केला जाईल पुढच्या मॅचचा. मॅच मात्र नंतर होईल, ही लक्षात घ्या. मध्ये नमाज पठणासाठी आमच्या मुस्लिम बांधवांना 20 मिनिटाचा अवधी दिला जाईल. वेळ आपण सांगणार आहोत, पण टाइम स्टार्ट नाव. पहिलं षटक विनीत माळी रॉयल फेस्टिवल चॅम्पियन ठरले होते. मुनीब अब्दुल्ला बिचापूर या स्ट्राईकला. पहिलाच बॉल कव्हर मधून देखणा स्ट्रोक, तितक्याच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. आणि आमच्या सौम्य तिसऱ्या पंचांचं काम पाहता चिरतरुण एव्हरग्रीन सादिक राजापूरकर सर, एक लेजेंडरी क्रिकेटर. जेपी पॅनलचे पंच 12 मिळतात. आमच्या सौम्यत खाडी पलीकडचा आवाज, अर्थात मुरुड मजगाववरून या स्पर्धेसाठी पहिल्या दिवशी आपण त्यांचा आवाज ऐकला, आजही ऐकताय हिंदीमध्ये. मुश्ताक अफराड सर. आयुब खोला टप्प्याचा होता, यॉर्कर लेन जवळजवळ होती आणि इथेच बसले, चॉक केलं स्वतःला. स्ट्रोक खेळू का नको या पद्धतीमध्ये अडकले या द्वंद्वामध्ये आणि तिथेच सापडले. विशाल शाह डीप कव्हरला टिपलाय झेल. विशालला जावं लागेल माघारी. आज आपण गोड आवाज ऐकतोय, गोड व्यक्तिमत्व, गोड माणूस, अर्थात एक सेलिब्रिटी समालोचक. त्यांचे व्लॉग ही प्रसिद्ध आहेत इंस्टाग्राम यूट्यूबला. हर्षल मुंडे सर, मॅन फ्रॉम रोहा किल्ला, ज्यांनी हा संपूर्ण परिसर आपल्या आवाजाने हलवून सोडलाय, भुरळ पाडले. ते हर्षल मुंडे सर सुद्धा कुडकी बिग बॅश धमाकामध्ये आज आपल्यासोबत जोडले. खूप सारी मागणी त्यांनाही समालोचनासाठी असते, खूप व्यस्तता असते, त्या व्यस्ततेतून आमच्यासाठी त्यांनी वेळ दिलाय, तर त्यांची खूप खूप आभार कुडकी बिग बॅश व्यवस्थापनाकडून. जाव्या मैदानामध्ये न्यू बॅटर मैदानात दाखल रोहित घरत. सुरेख गोलंदाजी आयुब शेखची. मागच्या बॉलपासून पुनरागमन राहिले, कमबॅक राहिले आयुबचं. आयुब शेख डॉट बॉल पाहायला मिळाला. बऱ्याचशा अंतराळनी जरी पाहायला असेल तरी आता महत्त्वाचं आहे या मॅचसाठी. खूप चांगली गोलंदाजी.
आणखीन एक डॉट, लगातारचा दुसरा. आता मात्र आयुबला आपली लय सापडली की काय. चांगली गोलंदाजी, षटकाची सांगता सुरुवात खराब होती षटकाची, पण अंत चांगला केला. अंत भला तो सब भला. चांगली गोलंदाजी, 2 षटकाचा खेळ संपलाय. 26 धावा, पहिल्या षटकात 15, पहिल्या 2 चेंडूतच 10 आले होत्या, पण शेवटच्या 4 चेंडूत फक्त 1 दिली आयुब शेखनी. ही खासियत आहे या गोलंदाजाची. धावसंख्या 26, 61 करायच्या होत्या विजयासाठी 12 चेंडूत. 35 धावांची गरज, 12 चेंडू 35 ची गरज आहे. आता मोठे फटके खेळावे लागतील. रोहित घरत आणि मुनीप अब्दुल्ला बिजापुरीला. पहा, 10 मिनिटाचा अवधी तुम्ही 2 षटकासाठी घेतलाय, खर्ची केलाय, तर तुमच्याकडे 5 मिनिटाचा अवधी आहे या षटकासाठी. 16 मिनिटाला तुमचा पहिला बॉल शेवटच्या षटकातील पडणे गरजेचं नाही. ते स्पर्धेत मात्र शिस्तीचं पालन काटेकोरपणाने होत आहे, लक्षात घ्या. टाईम इज मोर दॅन मनी आपण म्हणतो, आणि इथे वेळ पाळली जाते पहिल्या दिवसापासून आपण पाहताय. तर तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी वेदांत पाटील, गावचा सितारा, टेंभवली गाव. वाईड शॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, थोडेसे दिशाहीन झाले, पंच दंडित करतात. व्हाईट बॉल. टेंबेवली गावचा सितारा, भिवंडी टेंबवलीवरून हा संघ मैदानात दाखल झालाय. मुनीबसाठी फुलटाच होता, फायदा उचलता आला नाही मुनीबला. यस, UDR यस, बेसलाईनच्या वरच्या बॉलसाठी. थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, आणि तिसरे पंच आहेत आमचे सादिक राजापूरकर सर. तर त्यांच्या नक्कीच मनाचे राजेच आहेत ते, मैत्रीतील दुनियेतील राजा माणूस. क्रिकेट विश्व गाजवलं. पंचांच्या भूमिका करताना एक खूप इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. ऑनफिल्ड डिसिजनच्याच दिशेने गेलेत सर, कारण योग्य निर्णय होता आणि त्याला ऑफिशियली मान्यता दिली इथे रिव्ह्यू तपासून सादिक सरांनी. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. पुढचा बॉल. हा, सुरेख गोलंदाजी, बॅटर विकेट किपर दोन्ही बीट विकेटच्या माग येतील. 4 धाबा, चौकार. त्याची कडा घेतली होती हातली, त्यामुळे हा चौकार येतोय मुनीबच्या नावाखाली. चौकार आणि धावसंख्या आपण पाहाल 31 धावा, अजून 30 धावांची गरज. उर्वरित 10 चेंडूमध्ये 30 धावांची गरज. 10 बॉल 30. मॅच अजून संपलेली नाहीये. मुनीबलाही माहिती आहे झुबिया कोकण युनायटेड जसवेलीसाठी महत्वाचा बॅटर आहे तो. नास्टॅकला रोहित घरत. उजव्या अष्टीच्या बाहेर दिशान गोलंदाजी लय प्राप्त होत नाही आहे. गोलंदाज वेदांतला व्हाईट बॉलचा इशारा. टेंभवली गावचा सितारा. कॅप्टननी सांगितलं इतक्या लांबवर आम्हाला बोलवलंय लाईव्ह 11 नावाने खेळण्यासाठी, तर आम्हाला ही संधी आहे की गावाच्या आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर येऊन आम्हाला चांगला खेळ करायचा आहे. तो खेळ करावा लागेल वेदांतला. पुढचा बॉल खोल टप्प्याचा. यावेळेस पहा बॅटर विकेट किपर सुद्धा बीट. एक सिंगल येईल, ती बाईकच्या स्वरूपात संघाच्या खात्यात ऍड होईल. धावसंख्या पुढे सरकते. 3-3, 33 धावा. 12वा खेळाडूही गोलंदाजीवर खुश झाला वेदांच्या. दीपेश. वेदांत पाटील. रोहित गरज साडी. लेफ्ट अमोर द विकेट. रोहित. मोठा फटका अपेक्षित आहे जसवेलीसाठी. उलट्या हाताने घेण्याचा प्रयत्न. खराब स्ट्रोक सिलेक्शन. मॅच अडचणीत आणतात स्वतःच रोहित. एक डॉट बॉल. झुबिया कोकण युनायटेड जसवलीला या मॅच पासून लांब घेऊन जाईल हे लक्षात येईल.
रोहित घरच्या तर बरं होईल जसवलीसाठी, पण वेदांत हुशारीने गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळताना दिसतोय. डावकुरा गोलंदाज आहे, अचूकता त्याच्याकडे पाहायला मिळते. टेंभवलीवरून इथपर्यंत मी भोवंडी ते रायगडचा प्रवास का केलाय. याच दरम्यान आणखीन एक चांगला बॉल, लगातारचा दुसरा डॉट बॉल. वा कमाल वेदांत पाटील. रोहित घरत, उरण, धाकटी जुई, आपण इथपर्यंत का आलोय. रायगड जिल्ह्यामध्ये क्रिकेट हे कसं खेळलं आता हे दाखवावं लागेल रोहितला. पण भिवंडीकर कमी नाही. इथे वेदांत पाटीलनी रोहितचं काही चालू दिलं नाही. मागच्या 3 बॉलला तिन्ही चेंडू आलेत निर्धाव, म्हणून मजबूत पकड आता मात्र आपल्याला लाईव्ह 11 टेंभिवलीची पाहायला मिळते. लाईबा 11 जय हनुमान टेंभिवली संघ आपल्याला पाहायला मिळते. ठाणे जिल्ह्यातील हा संघ, तालुका भिवंडी, टेंभिवली गाव. इथे आपण पाहिलं तर रायगड जिल्हा, श्रीवर्धन तालुका, जसवली गाव, पण त्यामध्ये आयकॉन म्हणून रोहित घरत आलेत. धाकटी जुई उरणमधून, पण काही प्रभाव पाडू शकले नाही. आता शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये धावा पाहिजेत 28. मुनीप अब्दुल्ला बिजापुरी, जसवली स्टार, प्रतीक पाटील. पहिला बॉल कव्हरमधून खेळलाय. पाहूया स्ट्रोक चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे जात आहेत. आयुब आलेत लॉंग ऑन वरून. 2 धावा येत आहेत. 5 चेंडूत आता 26 पाहिजे आहेत. षटकार आता महत्वाचे आहेत. इथून पुढच्या 5 चेंडूमध्ये 4 षटकार ठोकायचे आहेत. पुढचा बॉल प्रतीकचा, पहिला येईल का आपण हवेत आहे. ताकद नाही आहे. आयुब शेख आहेत त्याच्या खाली लॉंग ऑनला. मुनीपला जावं लागेल. माघारी दिलाय परतीचा इशारा. गोलंदाज प्रतीक पाटीलनी चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावर. विकेटचं पतन आता अवघड बनलंय. ते जुबिया कोकण युनायटेड जसवेली संघाच्या समोर आव्हान आता मोठं आहे. उर्वरित 4 चेंडूमध्ये आता 26 धावा पाहिजे आहेत. 4 मध्ये 4 षटकार येत आहेत. 40+ दमखम असलेले खेळाडू. मुक्तियार फिरफिरी, हेही जबरदस्त बॅटर आहेत, आक्रमक आहेत, हार्ड हिटर आहेत. जेव्हा आपण मुक्तियारांना पाहिले मैदानात तेव्हा त्यांच्या बॅटमधून मोठे फटके आपण जरूर पाहिलेत. प्रचंड टेनिस क्रिकेटचा अनुभव, एक मोठं कॅरियर राहिले त्यांचं क्रिकेटमध्ये. मुक्तियार आले पहिल्याच बॉलला, फाईन लेगच्या दिशेने 1 बाउन्स सीमारेषा पार. मुक्तियारच्या बॅटमधून आलाय चौकार, पण वेळ निघून गेली कारण धावा करायच्या आहेत खूप. डॉट बॉल. फटका चांगला आहे, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे झेल सुटलाय. डॉट बॉल. अवधूत घरट आलेत आमच्याकडे. भारतीय संघाचं नेतृत्व त्यांनी नेपाळमध्ये जाऊन केलं. हिट विकेट येईल इथे. व्हाईट बॉल आहे पण हिट विकेट आहे. अवधूत घरट, तर त्यांचाही हार्दिक हार्दिक स्वागत. कोकबण रोहा तालुक्यातील कराटे चॅम्पियन्स, नेपाळला भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आणि गोल्ड मेडलही त्यांनी भारतीय संघासाठी आणलं. या अवधूत आपले हार्दिक स्वागत या मुख्य व्यासपीठावर. अवधूत घरट कराटे चॅम्पियन आहेत. भारताचं नेतृत्व केले नेपाळमध्ये स्पर्धेला आणि भारतीय संघाला गोल्ड मेडल जिंकून दिले. अवधूत घरट आलेत आमच्याकडे. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या. भारतीय संघासाठी त्यांनी कामगिरी केली. स्टेजवर आपण पाहताय.
योगेश पाटील टिटवालावरून आज स्पर्धेसाठी टेंबिवली संघासोबत जुडलेत. तर त्यांच्यासोबत आणखीन साजन भोईर ते सुद्धा आले तिथे स्पर्धा पाहण्यासाठी. तर योगेश पाटील आणि साजन भोईर दोघांचेही खऱ्या अर्थाने हार्दिक हार्दिक स्वागत. आमच्या कोकणात तुमचं हार्दिक स्वागत. आता आपण कॅमेऱ्यामध्ये पाहतोय अवधूत घरट याला कोकबन रोहा भारतीय संघाचा सितारा कराटे चॅम्पियन्स ठरलेला गोल्ड मेडल ज्यांनी आपल्या भारताला दिलं नेपाळमधल्या स्पर्धेत. तर अवधूत गरड तुमचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत कुडकी बिग बॅश धमाका सीझन 2 मध्ये. धन्यवाद.